आज हम स्टडी करने वाले साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स स्टार्ट करें पढ़ने, उससे पहले हम जाने की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसको पढ़ने के लिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, पहले हम बात करेंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट में आता है पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, आपको कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटाबेस आना चाहिए, आपको वेब एंड ऐप डेवलपमेंट इतनी तो आनी चाहिए। इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आप कहाँ से गेन करें, आप इसको पढ़े कैसे। देखिए, आप यदि 4 घंटे पढ़ते हैं ना आजकल हैकिंग, या आप इस हैकिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप 2 घंटे इन चीजों को दीजिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करिए, इस प्रोग्रामिंग में से C++ से स्टार्ट करिए 2 घंटे, या 2 घंटे एथिकल हैकिंग की चीजें पढ़िए, टूल्स जानिए, ठीक है। तो बात करता हूँ आप इसको कहाँ पास से पढ़े, तो आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पास मैं जाता हूँ hackerking.in पे गए, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पास आपको मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे फ्री। तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए, पहला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है, डिजिटल लॉजिक क्या होता है, ठीक है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि कंप्यूटर नहीं आता तो कंप्यूटर हल्की जानकारी ले लीजिए। देन फिर बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, सी, जावा, पाइथन, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये पढ़ने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करना होगा। ये दोनों रिक्वायर नहीं है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। रेफरेंस के तौर पे कि आपको हल्का रेफरेंस होना चाहिए क्या होता है क्लाउड। तब जाके आप कहीं जाके लिनक्स एंड सेल स्क्रिप्टिंग, जो एथिकल हैकिंग का पहला पार्ट है, पहला चैप्टर, आप उसको स्टडी कर पाएंगे। एथिकल हैकिंग क्या होता है ये जान पाएंगे, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है ये जानेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तब आप ये सारी चीजें पढ़ने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो देखिए, हम पुराने चैप्टर को क्यों पढ़े, ये सब चीजें जो क्या है। देखिए, हैकिंग क्या है, किसी को हैक करने का मतलब है। देखिए, एक कैंची है, ठीक है, इस कैंची का यूज क्या है, इस कैंची का यूज है नॉर्मल चीजों को काटना, ठीक है। आप इसके साथ बाकी चीजें ही कर सकते हैं, इसके साथ खेल रहे हैं। कैंची खेलने के लिए नहीं है, लेकिन आप इसके साथ खेल रहे हैं, मतलब कैंची को आपने हैक कर लिया, ठीक है। ये मतलब होता है। एक लोटा है, इस लोटा या एक गिलास है जिसका यूज पानी पीने के लिए करते हैं, आप उसको यूज नहाने के लिए कर रहे हैं, अपने काम के लिए भी कर रहे हैं, अदर चीजों के लिए भी कर रहे हैं। तो जिस पर्पज से जो चीज बनाई गई है, आप उसके अलावा उसको बाकी जगह चीजों में यूज कर पा रहे हैं, यानी आप उस चीज को हैक कर लिए, आप उसका मल्टीपल यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। यही होता है। एक फेसबुक है, उस फेसबुक क्या होता है, एक दो व्यक्ति एक इंटरनेट में एक जगह है, एक वेबसाइट, वहां पास अपनी बातों को शेयर कर सके, पोस्ट कर सकें। उसी फेसबुक के साथ आप खेलना सीख गए, वहां पर जो डेटा रखा हुआ है, सेंसिटिव डेटा, उसके साथ खेलना सीख गए, यानी आपने उसको हैक कर लिया। ये होता है। तो उसके लिए फेसबुक बना कैसे, वो एक वेबसाइट से वेब डेवलपमेंट का यूज हुआ है, ठीक है। मोबाइल में यूज हुआ तो वो ऐप डेवलपमेंट का यूज हुआ है। एक कंप्यूटर का हैक करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है पता होना चाहिए। कोई टूल्स के थ्रू हैक कर रहे हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जहां इन चीजों का यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स को। तो मैं पेंसिल ले लेता हूँ, हाँ ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी है क्या। साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, साइबर मीन्स इंटरनेट, सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करना। इंटरनेट को प्रोटेक्ट करना साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। या फिर इंटरनेट पे जो डेटा है, सेंसिटिव डेटा है, जो कंपनी उनको प्रोटेक्ट करना साइबर सिक्योरिटी कहलाता है, ठीक है। यही डेफिनेशन, साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग का फंडामेंटल पार्ट है, जिसमें इंटरनेट को प्रोटेक्ट किया जाता है। इंटरनेट में जो सेंसिटिव डेटा होता है, नेटवर्क को सिक्योर करना हो गया, ठीक है, डिजिटल अटैक से। अब बात करते हैं इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर मोस्टली हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, वेब जैकिंग, साइबर हाईजैकिंग क्या होता है, सेशन हाईजैकिंग, उसको पढ़ेंगे। साइबर क्राइम क्या होता है, कौन कौन से क्राइम है, इंडियन एक्ट देखेंगे। यदि कोई क्राइम कर रहा है, 2 रुपए चुरा रहा है, तो उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा। यदि किसी की कंपनी हैक कर ली, उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा। किसी का
ज़्यादा अमाउंट में पैसे चुरा, इसके ऊपर ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा, ये पता होना चाहिए। ठीक है, आपको मल्टीपल टूल्स पता होना चाहिए साइबर क्राइम्स के, उनको बनाना भी आना चाहिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हो सकता है। देन आप एक एक करके सभी चैप्टर पे थोड़ा डिस्कस करते हैं और जानते हैं किस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी में क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इंटरनेट को प्रोटेक्ट करना साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। साइबर क्राइम क्या होता है, जिससे प्रोटेक्ट कर रहे हो तो साइबर क्राइम कहलाते हैं। ठीक है, पैसा कोई चोरी करे, किसी के आइडेंटिफिकेशन को चोरी कर रहा है, साइबर क्राइम कहलाता है। कुछ अटैक्स होते हैं, स्पूफिंग, स्पैमिंग, इंटरनेट टाइम ऑफ थीफ, इस्लामी अटैक, इनको स्टडी करेंगे। देन सेकंड चैप्टर की बात की जाए तो वेब जैकिंग क्या होता है, सीजन हाई जैकिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रॉक्सी, प्राइवेसी क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ रहे होंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए साइबर क्राइम, तो यहाँ मल्टीपल क्राइम्स होते हैं, इनको नेट पढ़ेंगे। ठीक है, देन जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो क्राइम किया तो उसके खिलाफ कोई इंडिया एक्ट होगा, हर एक देश में कोई ना कोई एक्ट बना, कोई ना कोई लॉ बना है उस साइबर क्राइम के अगेंस्ट, हम उसको पढ़ेंगे इसमें चौथे चैप्टर में। देन लास्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, टूल्स हो गए, मल्टीपल मेथड हो गए साइबर क्राइम के, हम उसको पढ़ देंगे। की लॉगर क्या होता है, पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है, ठीक है, फिशिंग क्या होता है, कुकिंग क्या होता है, डॉग्स अटैक क्या होते हैं, सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, एक ओवरव्यू आपको मिल ही गया होगा। ठीक है, माइंडसेट क्लियर हो गया हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसको हम इनको स्टडी करेंगे।